नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से या तो अरविंद केजरीवाल या फिर पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवत मान के कई सारे बयानों पर लगातार विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में एक बार फिर से भगवत मान ने ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर विपक्षी दल उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कहा है भगवत मान ने और इस बयान को लेकर कौन जो है बयानबाजी कर रहा है, आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि राज्य से विद्यार्थियों के विदेश जाने का जो सिलसिला है वो ठीक नहीं है और इसे वो रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें अब विद्यार्थियों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा बल्कि विदेशी नौकरी लेने के लिए पंजाब आया करेंगे। वहीं भटिंडा के महाराजा रणजीत सिंह पीटीओ में दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए भगवत मान ने ये बातें कही। समारोह में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवत मान ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह में यूनिवर्सिटी के कुलपति बूटा सिंह सिद्धू ने मेहमानों का स्वागत किया था। भगवत मान ने इस दौरान कहा कि आज रोजगार नहीं मिलने से युवा काफी ज्यादा परेशान हैं। ऐसी हालात हो गई है कि एमबीए जैसी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पियून की नौकरी करने को भी तैयार हैं। यह स्थिति बेहद गंभीर है। पंजाब के ज्यादातर विद्यार्थी विदेश की ओर देख रहे हैं और अब तो पंजाब के विद्यार्थी जो है आईलेट को ही सबसे बड़ी डिग्री मानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में यह ट्रेंड खत्म करेंगे। उन यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने की जरूरत है जो विद्यार्थियों को सिर्फ डिग्रियां नहीं दे रही बल्कि रोजगार के लायक बनाएगी। ऐसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं जो पियून की पोस्ट के लिए लाखों आवेदन पैदा करे। विद्यार्थियों को रोजगार की दृष्टि से सक्षम बनाने की जरूरत है। सीएम भगवत मान ने कहा कि आज जो है आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। नए आइडिया से ही हालत बदलने वाले हैं। इस मौके पर भगवत मान ने खोख में बेटियों का कत्ल न करने की भी अपील करते हुए एक कविता भी सुनाई। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज कर्ज के तले दबी नहीं होनी चाहिए। इन यूनिवर्सिटीज को जितने भी पैसे की जरूरत होगी हम देंगे। पाकिस्तान की राजनीति में चल रहे बवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। या तो उन्होंने इन्हें मार दिया या फिर देश निकाल हो गया। अब इमरान खान का भी पता नहीं क्या होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को जो है उन्होंने कहा कि जितनी ज़रूरत होगी हम पैसे देंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली के जो वादे किए थे वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। ड्रग माफिया पर नकेल कसने के जो वादे किए थे पंजाब में उसको उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर एक्शन लेने की बात कही थी वो भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के जो भी इंसल्ट जिसने अपमान किया उसको जेल की सलाखों के पीछने की बात कही थी, सलाखों के पीछे भेजने की बात कही थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब ऐसे में जो है सारी महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने देने की उन्होंने बात कही थी वो भी वो नहीं कर रहे। और इन सभी नाकामियों का जो टिकरा है वो केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने की पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर जगह बोल रहे हैं केंद्र सरकार से पैसे मांगे हैं, केंद्र सरकार से इतने पैसे मांगे हैं, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। अब एक और वादा देख लीजिए, एक और वादा है कि यूनिवर्सिटी में जितने पैसे हैं, जितने भी कर्ज हैं, उन सभी कर्ज को ही चुकता करेंगे, लेकिन इसके लिए भी पैसे मांगने केंद्र सरकार के पास जाएंगे। तो इनके बड़ी बड़ी वादे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं और इन सभी वादों को करने से पहले केंद्र से नहीं पूछा जाता है, केंद्र पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन जब ये वादा जब नहीं पूरा होता है तो फिर केंद्र पर ऊपर टिकरा डाल देते हैं कि केंद्र सरकार से तो हमने पैसे मांगे, केंद्र सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, केंद्र सरकार हमें पैसा देने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब का ही पैसा है जो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, किसी के बाप का पैसा नहीं है। हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं और उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पंजाब का हालात जो है कैसा है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस बयान से कि पंजाब में जो है जिस तरीके की इन्होंने बयानबाजी की, जो भगवत मान की तरफ से इसे लेकर कहा गया, इसमें भगवत मान ने साफ तौर पर इसे लेकर ट्वीट करके भी लिखा है कि इस बार भी 3.25 लाख बच्चों के विदेश जाने की संभावना है और सिर्फ बच्चे ही विदेश नहीं जाता, प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए भी बाहर जाता है। थोड़ा समय दो, ऐसा माहौल बनाएंगे
बताएंगे कि अंग्रेज नौकरियां मांगने पंजाब में आएंगे। और अब उनके इस बयान पर विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू, वो काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। पंजाब के बरनाल से धनोला में महिला के पैर बांधकर मारपीट और तरनातरन में 50 रुपए के लिए युवक का कत्ल करने के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवत मान को घेरा है। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 30 दिन में 25 कत्ल हुए हैं और ऐसे में एक ऐसी सरकार के रहते हुए जहां पर लोग महफूज नहीं है, वहां पर किस तरीके से रहा जा सकता है। और एक बार फिर उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है। कहा कि इतना ही नहीं, भगवत मान के विदेश में पंजाब से आकर नौकरी करने वाले बयान का भी नवजोत सिंह सिद्धू ने मजाक उड़ाया है। क्या कुछ कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने? पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके एक बार फिर से जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री है भगवत मान की कारगुजारी पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मान साहब, आज धनोला में हाईवे पर एक युवती के हाथ पैर बांधकर उन्हें पीटा गया और खेमकरन में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अब कानून का डर किसी को भी नहीं है। वहीं सिद्धू ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की जिसमें मुख्यमंत्री भगवत मान के बयान को दोहराया गया कि विदेश में अंग्रेज पंजाब में नौकरी के लिए आएंगे। इस पर सिद्धू ने भगवत मान का मजाक उड़ाया। सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा कि अगर ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। विदेशियों को आमंत्रित करने से पहले यहाँ मौजूद 3 करोड़ पंजाबियों की सुरक्षा को पहले आप सुनिश्चित करें। तो साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो है कि जिस तरीके से अभी जो नई सरकार है उस सरकार को लेकर जिस तरीके से काम करने का तरीका है उसे भी लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही फिलहाल में जो है भगवत मान पर हमला बोलते हुए रेत खनन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए थे और उनके ऊपर कई सारे सवाल जो है खड़े किए जाते हैं। भगवत मान के पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवत मान के मुख्यमंत्री बनते ही 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हिमाचल प्रदेश गए तो कहा 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार में आते ही 30 दिन में 25 कत्ल हुए हैं और कई सारे जो ट्रांसफर है, बड़े बड़े जो कमिश्नर है, पुलिस ऑफिसर, उनके ट्रांसफर किए गए हैं जो कि बालू माफिया या रेत माफियाओं पर नकेल कसने में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही फिलहाल में कहा था कि राज्य सरकार अवैध रेत खनन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। नवजोत सिंह सिद्धू के दावे को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया था। सिद्धू ने कहा था पंजाब में अवैध रेत खनन का कारोबार जारी है। जो रेत का ट्रक 1 महीने पहले 4000 रुपए का मिलता था वो 9000 रुपए का हो गया है और आम आदमी की पहुंच से बाहर जो है चला गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दावों पर भी सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था इससे निर्माण कार्य रुक गए हैं, अवैध खनन बिना किसी रोक टोक जारी है। सरकार क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल जी, रेत से मिलने वाले 20,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं? तो इस तरीके से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विदेश में जो नौकरियां देने की बात उन्होंने कही भगवत मान, उसके बयान को लेकर गौरव गोयल की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने जो है भगवत मान की एक छोटी सी वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, जैसे दिल्ली में 12 लाख नौकरियां दी है वैसे ही अंग्रेज मान पाजी के पास आकर नौकरियां लेंगे। तो साफ तौर पर दिल्ली में 12 लाख नौकरियां देने की जो बयान है ये काफी ज्यादा इस वक्त राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इसे लेकर एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी पूछा जा रहा है कि इन नौकरियों का हिसाब दीजिए, नौकरियों का डाटा दीजिए कि आपने ये नौकरियां किसे दी है। और इसे लेकर लगातार जो है मंथन जारी है, लगातार इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है। और दिल्ली के नौकरी वाला जो मामला था यह अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। ये एक बार फिर से नौकरियों के बयान को लेकर पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवत मान भी अब लोगों की जो है रडार पर आ गए हैं। लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, विपक्षी जो है सवाल पूछ रहे हैं भगवत मान से कि आखिर ये किस तरीके का जो है इनका ये बयान है, आखिर ये किस तरीके की जो है बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जबकि अपने जो पुराने वादे हैं सत्ता में आने से पहले जो इन्होंने किए थे उन्हें आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बताया है कि किस तरीके से पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवत मान बयानबाजी दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 3 लाख बच्चे विदेश जा रहे हैं, उन्हें वो रोकने की कोशिश करेंगे, नया सिस्टम बनाएंगे और साथ ही साथ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि विदेश भी पंजाब में आके नौकरी मांगे। और इस पर हमने आपको बताया कि विपक्ष के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या कुछ नवजोत सिंह सिद्धू कहते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।